जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्मसंयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। निरुबेन पारायण करशो। આપણે અડધું અડધું કરીએ બેન। એક થી 11 તમે કરો ને 12 થી 22 હું કરું। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योगो नाम अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते
सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। जय श्री कृष्ण। आमेन। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। इस श्लोक के ऊपर हमारा अध्ययन चल रहा है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम यानी कि जिस स्थिति को जो ध्यान हम कर रहे हैं और ध्यान में जो पूर्णानंद की जो स्थिति है उसको प्राप्त करने के बाद लब्ध्वा आफ्टर अटेनिंग दैट च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः उस स्थिति में पहुंचने के बाद
उससे ज्यादा सुख वाली कोई स्थिति है ही नहीं। और इसलिए यस्मिन स्थितो, तो इस स्थिति में जो है स्थिर है, न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, फिर बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए तो भी उसमें से वह विचलित नहीं होगा योगी। और इसके लिए हमने लास्ट टाइम उदाहरण भी देखा था यज्ञदत्त ऋषि जी का, बराबर। और हमने हमारा अध्ययन वहां विराम किया था। इस बात को अभी आगे ले जाते हैं थोड़ा। पिछले श्लोक में जो भगवान ने बताया था आत्यंतिकम सुखम, उस सुख में, उस स्थिति में पहुंचने के बाद उससे अधिक सुख कोई है ही नहीं। यह बात जो ब्रह्मज्ञानी है वो निशंक जानता है, निसंशय जानता है, कि उसको मालूम है कि इसके आगे अभी कुछ नहीं है। यू रीच द क्लिफ। क्योंकि मात्र आत्मसुख ऐसा है, उसको छोड़कर आत्मा इज यूनिक। तो आत्मा का जो सुख है वो इनफाइनाइट है। और उससे छोड़कर जो भी सुख है वो आत्मा को छोड़कर होने वाला सुख है, यानी कि वो इंद्रिय जनित सुख हो जाएगा। और कोई भी इंद्रिय जनित सुख जो है वह सीमित है। इट इज फाइनाइट, इट इज नॉट इनफाइनाइट। तो ये जो फाइनाइट सुख है, सीमित है, उसका आरंभ भी होता है, उसका अंत भी होता है। वो क्षणभंगुर होता है, नाशवान होता है। और वह असत का स्वरूप है, क्योंकि सत आत्मा है और आत्मा को छोड़ के जो भी कुछ है वो असत है। तो असत का स्वरूप है, उसमें सुख की एक भ्रांति होती है, सुख का एक आभास होता है। और उस सुख के पीछे दुख छिपा हुआ ही रहता है, कोई भी इंद्रिय जनित सुख के पीछे। जैसे ही वो सुख गायब हो गया, किसी न किसी फॉर्म में दुख आएगा ही। भगवान ने कहा है, 5वें अध्याय में भी कहा था हमसे कि ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते। जो संसर्ग से, यानी कि इंद्रिय सुख जो है, वह अल्टीमेटली दुख में ही परिणमित होते हैं। तो शास्त्र भी कहते हैं कि यत कृतकम तत् अनित्यम, यत अल्प तत् मर्त्यम, यत मर्त्यम तत् दुखम इति। यानी जो हम करते हैं, क्रिया करते हैं जिसमें अहंकार का भाव है, वह कृतकम, यानी जो किया गया जो कार्य है वो अनित्य ही होता है, क्योंकि उसकी शुरुआत होती है, उसका अंत होता है। तो जिसकी शुरुआत और अंत है वो अनित्य है। और क्योंकि अनित्य है इसलिए वो अल्प है, इट इज टेम्पररी, इट इज नॉट परमानेंट। और क्योंकि वो टेम्पररी है इसलिए मर्त्य है। तो जो जो निर्माण हुआ है, एनीथिंग दैट इज बॉर्न, वह सब अनित्य है, मर्यादित है। और इसलिए ये सब नाशवान है, इसलिए दुख का ही कारण होता है। तो आत्म सुख को छोड़कर बाकी के जो भी विषय सुख है वो सुख नहीं, इवेंचुअली दुख में ही परिणमित होता है, क्योंकि वो सब विकार युक्त है। हमें कितना भी अच्छा लगे, लेकिन कभी ना कभी तो वो खत्म होने ही वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको लेना है तो आइसक्रीम। आइसक्रीम के आप चोकोबार लेकर खाने लगे, आपका बहुत प्रिय आइसक्रीम है, मान लीजिए कोई भी आपका प्रिय आइसक्रीम है, वो लेकर आप खा रहे हैं, अल्टीमेटली वो पिघल जाने वाला है, खत्म होने वाला है। तो ये संसार के सुख भी सब उसकी तरह ही है, फिर आत्मा खाली डंडी रह जाती है। और शास्त्रों ने
ये जो सुख है ना, उसकी एक उपमा बहुत अच्छी दी है। डंडी के ऊपर से मुझे याद आया। कुत्ता जब ये हड्डी चबाता है ना, कुत्ते के मुंह में कहीं से हड्डी आ गई, और कुत्ता जब ये हड्डी चबाता है, तो क्योंकि वो हड्डी बहुत सख्त होती है, बोन है तो बहुत सख्त होता है ना, तो उसको जैसे चबाता है तो उसके मुंह में उससे ये दरार पड़ती है और उससे खून निकलता है, और वो खून उस हड्डी के ऊपर जमा होता है, और कुत्ता अपने ही खून को चाटता है और सोचता है कि मुझे मजा आ रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि हड्डी में से खून निकलता है, और ये खून मैं आनंद ले रहा हूं। ये संसार के सारे सुख जो है, ये कुत्ते की हड्डी चबाने के जैसा है, कि वो सुख के पीछे हम पड़े हैं, हमारा ही मन उसमें घुल मिल रहा है, और हमें ही ऐसा लग रहा है कि हमें उससे आनंद मिलता है, लेकिन इवेंचुअली वो हड्डी ही है, उसमें कोई आनंद नहीं है। ये बात जितनी अच्छी हम समझ में ले लें, उतना संसार के जो तथाकथित सुख है, हाँ जब तक है आनंद है उसका, मौज कर लीजिए, खत्म। लेकिन उसका क्रेविंग, उसकी खेवना कि दोबारा मिले या तो मिलता ही रहे, ये भाव मन में हमें नहीं रखना है। संसार के सुख है, संसार बनाया है इसलिए गया है, हमारे भोगवट भोगने के लिए। तो जब तक मिलता है भोग लेते हैं, लेकिन नहीं मिला तो फिर उसका दुख नहीं कि अरे अरे, ये तो चला गया, ये तो फिर मिले तो अच्छा है, दोबारा मिले तो अच्छा है, और मिलता ही रहा इसलिए मैं उसका संग्रह करके रखूं। नो। तो आत्मसुख जो है वह सबसे बड़ा है, और सभी सुख उसी में विलीन हो जाते हैं। जैसे दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान ने कहा था, यावान अर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे जब फ्लडिंग हो जाता है, चारों ओर से फ्लडिंग हो जाता है, संप्लुतोदके सब पानी 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 हो गया, तो फिर वहां कुएं का पानी, या तो टंकी का पानी, या तो झरना का पानी का, कोई पूरा एवरीथिंग इज फ्लडेड, सब पानी पानी ही है। इसी तरह परिपूर्ण जलाशय, सभी सभी जगह पर बाढ़ आई है, सभी जगह पर पानी पानी है, तो भी छोटा कुआं, छोटा तालाब, या तो कोई गड्ढे का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। वैसे ही विद्वान पुरुष जो है, वो आत्मसुख का सागर, या तो आत्मसुख से जब व्हेन ही गेट्स फ्लडेड, फिर उससे कम सुख का कोई प्रयोजन हमारे में रहता नहीं है। तो संपूर्ण विश्व का, सभी भूतों का अधिष्ठान रूप जो परमात्मा है वही श्रेष्ठ है। अधिष्ठान यानी हम सब उनमें हैं, वी आर ऑल इन हिम, परमात्मा में। तो वहां जो हमें सुख मिलता है, उससे अन्य श्रेष्ठ सुख कोई है ही नहीं, और वही हमारी स्थिति है, स्वरूप की स्थिति है। और सभी साधनाओं का भी यही निचोड़ है कि वही हमें ले जाते हैं। और ये मिलने के बाद, आत्मस्वरूप प्राप्त होने के बाद, अन्य कुछ भी प्राप्त करने जैसा रहता ही नहीं है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, 15वां अध्याय 6वां श्लोक। बराबर। और यह स्थिति प्राप्त होने के बाद दोबारा जन्म लेने की भी स्थिति नहीं होती, जन्म लेते ही नहीं हम, और वही भगवान का स्वरूप है, और उसमें ही हम विलीन हो जाते हैं। नारद भक्ति सूत्र में भी नारद जी ने कहा है कि यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जो मिलने के बाद पुमान यानी कि मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमृत जैसा हो जाता है, तृप्त हो जाता है। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति, यानी फिर उसको कुछ चाहिए ही नहीं, डजंट वांट एनीथिंग।
कोई इच्छा ही रहती नहीं है कोई 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 भी विषय के सुख की। ये बात हम कल भी कर चुके हैं कि हमने पुण्य प्राप्ति की तो स्वर्ग वगैरह मिला, ब्रह्मलोक मिला, वैकुंठ मिला, तो वो सब हमारे कर्म के, संचित कर्म के पुण्य की वजह से है। और जैसे ही वो पुण्य खत्म होता है, हमें वापस यहाँ पृथ्वी पर आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशंति। तो सब सुख जो है वह नाशवान है। 8वें अध्याय में भी हमने देखा था ना, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। इसके ऊपर हमने बहुत लंबी चर्चा करी थी कि आप ब्रह्मलोक तक भी पहुंच गए तो वहां से भी लौटकर यू टर्न लेकर आप हमें आना पड़ेगा। पुनरावर्तिन अर्जुन, वो उसका रिपीटेशन होता ही है। पुण्य का क्षय हो गया, वापस मर्त्य लोक में आना ही पड़ेगा। और फाइनली भगवान कहते हैं कि इस स्थिति में जो है वो दुखे न गुरुणापि न विचाल्यते। बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए तो भी उसमें से विचलित नहीं होता। इसमें दो प्रकार के दुख प्राधान्यतः होते हैं। बाह्य आपत्ति यानी बाहर से आने वाला दुख, कोई अनिष्ट प्रसंग, अनपेक्षित एक्सीडेंटल प्रसंग, आघात, या तो कोई अत्यंत प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, या तो हमारी किसी प्रॉपर्टी का नाश होना वगैरह वगैरह, अपकीर्ति, यश यश का भी ये होना, ह्रास होना, ये सारी जो है बाह्य आपत्ति है। और दूसरा शारीरिक व्याधि, रोग, असाध्य रोग हो गया कोई भी, यातना। तो इसमें इस प्रकार के जो भी दुख आते हैं उसमें, अभी रामकृष्ण परमहंस को पैर में कैंसर था। ही लिव्ड विद द कैंसर बट ही नेवर, उन्होंने उसको कभी ये नहीं होने दिया किसी को कि भाई उनको दुख हो रहा है, क्या तकलीफ हो रही है। वो अपनी जगह पर है, वो शरीर है, शरीर का काम करेगा। वो अपनी मस्ती में थे। और ऐसे ज्ञानी व्यक्ति, एक संत ने बहुत अच्छी व्याख्या करी है कि यह लाइट हाउस के जैसे होते हैं। दीप स्तंभ जो सागर में बीच में खड़ा होता है ना, दीवादांडी, अभी वो बिल्कुल सागर के बीच में है। सागर के जो मौजे हैं वो उसके ऊपर टकराते रहते हैं, और वो अपनी जगह पर अड़िग रहते हुए आने जाने वाले जो भी ये है जहाज है, उनको मार्गदर्शन अपने प्रकाश से करते रहते हैं। तो ये इस प्रकार के जो आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं वह इस दीप स्तंभ के जैसे होते हैं कि जो अपने आंतरिक प्रकाश से इस जगत को उजागर करते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, और बिल्कुल अड़िग दीप स्तंभ के जैसे खड़े रहते हैं। और समुद्र के मौजों की तरह दुखों की लाट आती रहती हैं, फिर भी उनको कोई फर्क पड़ता नहीं। ये योगारूढ़ सिद्ध व्यक्ति जो है उसकी ये मनोदशा होती है। अभी इसमें हम थोड़ा तर्क करेंगे। टाइम तो है। अभी पहले तो जब भी हम आत्मा के स्वरूप में, स्व स्वरूप में स्थित होते हैं, तो हमें शायद हमारे मन में एक प्रश्न आ सकता है कि क्या वो कोई एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है क्या, कोई स्थान है क्या। और यदि वो स्थान में हम हमें जाकर रहना है तो कितने समय तक रह सकते हैं, वेयर एंड हाउ लॉन्ग। और उसके ऊपर बहुत सारे तर्क हम कर सकते हैं। यानी किसी जगह पर हम एक मेहमान बनकर गए
तो जब तक हमारी मेहमान नवाजी होती है वहां, तब तक हम वहां रुकेंगे और फिर वहां से लौटना पड़ता है क्या। लेकिन जब भी आत्म तत्व में, स्वस्वरूप में जब भी हम स्थित होते हैं, तो यहाँ हम मेहमान नहीं है, हम अपने ही साथ है, अपने ही घर में है। और इसलिए तत्वेतः न चलती, तत्वतः न चलती, ये अपने जो तात्विक स्वरूप है उसमें से वो चलायमान नहीं होते। ओके, अब एक और तर्क करते हैं। मान लीजिए कभी हम सब उस आत्म स्वरूप में स्थित हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, और पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि बुद्धि गम्य है, यानी कि बुद्धि से हम उस स्थिति को परसीव करते हैं जागरूक अवस्था में और उसका आनंद लेते हैं। मान लीजिए कि अभी हमारी सबकी उम्र होती जा रही है, and हम सबको भूलने की आदत होती जा रही है, वी बिकम फॉरगेटफुल। मान लीजिए कि हम आत्मा को भूल गए, तो उस स्थिति में हम बैठे हैं। इमेजिन कि हम बिल्कुल उच्च कक्षा की स्थिति में बैठे हैं, आत्मस्वरूप में तल्लीन है, और आत्मस्वरूप क्या है उसको ही हम भूल गए, आत्मा को ही भूल गए, तो विस्मृति हो गई। तो यहाँ तर्क ऐसा है कि आप आत्मा शब्द को शायद भूल जाओगे, लेकिन उसके अर्थ को नहीं भूलोगे। जस्ट ट्राई टू इमेजिन। मान लीजिए सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये मोबाइल है मेरे हाथ में, बराबर। उम्र का तकाजा है, 80 साल, 85 साल, 87 साल, 90 साल के हो गए, तो इसका नाम मोबाइल है, शायद मैं भूल सकता हूँ कि भाई इसको मोबाइल कहा जाता है, बराबर। सॉरी, हाथ में है लेकिन आपको दिखा, मोबाइल कहा जाता है, बराबर। वो पर्टिकुलर नाम में भूल गया कि इसको मोबाइल कहा जाता है या तो सेल फोन कहा जाता है, लेकिन उसका उपयोग इतने सालों से मैंने किया है। हाउ कैन आई फॉरगेट दैट व्हाट इट इज यूज्ड फॉर। तो क्या ये मोबाइल में टेबल पे रख के उसमें मैं खाना परोसूंगा क्या, एज इफ इट इज माई डाइनिंग डाइनिंग डिश? नहीं, मोबाइल मोबाइल ही है। यानी उसका जो संदर्भ है, वो संदर्भ, नाम यदि हम भूल भी गए तो भी उसका संदर्भ जाता नहीं। अनदर एग्जाम्पल, मैं मान लीजिए कि हम आम खाते आए हैं, बराबर। तभी समर में आम आया हमारे सामने। अभी मान लीजिए वो हापुस है, अभी हापुस नाम हम भूल गए, उसकी विस्मृति हो गई कि इसको हापुस कहा जाता है। हाँ, इसको कुछ बोलते तो है अभी, लेकिन याद नहीं आ रहा इसको क्या क्या कुछ बोलते तो, अच्छा नाम था अभी, लेकिन भूल गया, अभी याद नहीं आ रहा है। नहीं याद आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो आम है, वो मीठा लगता है, वो संदर्भ तो दिमाग से जाता नहीं। इस ऐसे ही आत्मा नाम को यदि हमने हमने भूल भी, विस्मृति भी हो गई, तो भी वो जो आत्मा स्वरूप जो है, उसमें जो शांति है, उसकी हमें विस्मृति नहीं होती। मान लीजिए कि आत्मा का नाम है सच्चित आनंद, तो सत हम भूल गए, चित्त का अर्थ भूल गए, आनंद का अर्थ भूल गए, लेकिन सत, चित्त और आनंद वो सभी की हमें अनुभूति हुई है। तो ये आत्मा का स्वरूप है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम कभी भी भूलेंगे नहीं। क्योंकि जो शब्द है वो मात्र उसके लक्षण को डिस्क्राइब करते हैं, उसके तत्व को नहीं। तत्व की अनुभूति होती है, शब्द की मात्र परसेप्शन होता है। तो ये शब्द यदि हमने भूल भी गए, तो भी हम वो जो उस स्थिति में जो जो हम हैं, वहां से हम विचलित नहीं होंगे। क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति या तो हमारी मेमोरी जो है, वह हमारे शरीर का हिस्सा है, और हम शरीर नहीं है। चलो, अभी एक तर्क आया, इससे बड़ा तर्क है।
मान लीजिए कि कोई ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, सच्चिद आनंद का स्वरूप समझ में आ गया, तात्विक रूप से, तत्व से वह अत्यंतिक सुख की स्थिति में है, और प्रारब्धवश कहीं जा रहे हैं और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चले गए, तो फिर वो आत्म तत्व में उनका रहने का जो स्थिति है उसका क्या होगा? बहुत पेचीदा सवाल है। तो एक्सीडेंट किसको हुआ? शरीर को हुआ। कोमा में कौन गया? शरीर गया। एक्सीडेंट होने से पहले उस व्यक्ति की स्थिति क्या थी? अहम ब्रह्मास्मि, बराबर। यानी वह व्यक्ति जीवन मुक्त व्यक्ति थे, जैसे रामकृष्ण परमहंस थे या तो रमन महर्षि थे, कि शरीर में जितना आयुष्य बचा है उतना आयुष्य प्रारब्धवश जो मिला है इस शरीर को उतना आयुष्य भुगतना है, लेकिन उनका शरीर के साथ का नाता छूट गया है। फिर शरीर के साथ कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोमा में चले जाए, हॉस्पिटल में पड़े रहे, कुछ भी हो जाए, लेकिन आत्म तत्व से वो विचलित नहीं होते, बिकॉज नाउ दे आर इन दैट स्टेट ऑफ एक्सटेसी। सो फिर शरीर के साथ का संबंध, फिर वो शरीर की मृत्यु भी हो गई या तो शरीर का एक्सीडेंट भी हो गया, कुछ भी हो गया शरीर के साथ, इज नॉट कंसर्न विद दैट। तो वह जीवन मुक्त स्थिति में यानी कि मोक्ष की स्थिति में ही है। वो थे, उस स्थिति में थे जब एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ तभी जो भी घटना घटी वो शरीर के साथ घटी। तीसरी बात, मान लीजिए कि आपने आत्म तत्व की अनुभूति की, या तो यू हैव गेन्ड इट, आपने कुछ प्राप्त किया है, यम लब्धा लब्ध्वा कहा है ना। तो अभी मनुष्य का स्वभाव है कि कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं, और खास करके जो एडवेंचरस लोग होते हैं, वो ये एडवेंचर किया, वो एडवेंचर किया, फिर ऊपर से कूद की मारी, बोगी जंप किया, फिर हाइकिंग किया, माउंटेनियरिंग किया, वगैरह वगैरह, राफ्टिंग किया, सब कुछ मैंने ये कर लिया, रोलर स्केट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वैसे मान लीजिए कि वो कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं अभी ये आत्मा तत्व में प्रवेश करने का भी मैं एडवेंचर कर लूं, और वो क्या है, क्या, क्योंकि अभी मुझे सभी प्रकार की अनुभूतियां चाहिए, तो ये भी मैं करके देख लूं। इसने कहीं आत्मा शब्द के बारे में जान लिया, और उसके उसमें क्यूरियोसिटी हुई कि चलो इसके बारे में भी कुछ हम, ये भी एडवेंचर हम करके देख लें। और मान लीजिए कि उसको सक्षम गुरु भी मिल गए और आत्म तत्व के बारे में उसको जानकारी प्राप्त हो गई, तो फिर एक बार आप आत्म तत्व में स्थित हो गए तो फिर वहां से जाओगे कहाँ? इस बात को जरा समझिए। इस संसार में सभी जगह पर चैतन्य विलस रहा है, फैला हुआ है, बराबर। हमारा जो आत्म तत्व है वह वही चैतन्य का ही हिस्सा है। अभी आपको इसमें से छोड़कर कोई दूसरी अनुभूति इससे भी अच्छी करनी है, तो आप उसको छोड़कर जाओगे कहाँ? वही चैतन्य में आप हैं। एनी पॉइंट दैट यू टेक इज सेम, इट इज नॉट डिफरेंट। यानी पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट से यदि इमेजिनरी या पॉइंट ड्रॉ भी करने की कोशिश करो डॉट्स, तो भी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए में से बी में से सी में जाओगे, वही है उधर। इट इज सेम एवरीवेयर। तो आप दूसरी अनुभूति कौन सी करोगे? कोई नहीं करोगे। यानी वंस यू आर देयर, यू आर ऑलवेज देयर।
एक बार आप वहां पहुंच गए, फिर आप वहीं हैं। आत्म सुख जो है, आत्यंतिक सुख जो है, वह पूर्ण है। और जब भी हम एक से दूसरे का चयन इसलिए करते हैं कि पहली चीज हमें कुछ अपूर्ण लगी, तो इससे थोड़ा ज्यादा पूर्णत्व मिलता है, इसलिए एक को छोड़कर दूसरे में जाते हैं। थिंक ओवर इट। हम 2 BHK में रह रहे हैं, तो वहां हमें कुछ अपूर्णता लगती है, तो हमको लगता है कि 3 BHK में जाएंगे तो अपूर्णता हमारी थोड़ी कम होगी, यानी हम थोड़े ज्यादा पूर्ण होंगे, इसलिए 2 BHK में से 3 BHK में जाते हैं। यानी हम कोई भी स्थिति को जब भी हम बदलने की कोशिश करते हैं, तो फ्रॉम लेस पूर्ण टू मोर पूर्ण की स्थिति में हम जाने की कोशिश करते हैं, और इवेंचुअली मोक्ष यानी कि संपूर्ण पूर्णत्व, इनफाइनाइट में हमें जाना है। तो जब भी एक बार आप आत्यंतिक सुख में पहुंच गए, स्वस्वरूप को पा लिया, तो उससे पूर्ण कोई है ही नहीं। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है। कहाँ जाओगे आप? यू विल रिमेन देयर ओनली, यू कैन नॉट गो एनीवेयर एल्स। यानी कि वो कोई स्थान नहीं है दैट यू यू हैव टू ट्रैवल और यू हैव टू गो। वी आर जस्ट यूजिंग द वर्ड गो जस्ट फॉर सेक ऑफ समझ समझदारी के लिए, कि हम वहां वहां जाते हैं तो जा रहे हैं। हमें कहीं नहीं जाना, हम जहां हैं वहीं हैं हम। अभी हुआ क्या है कि हमें हमारी स्वस्वरूप की जो विस्मृति हो गई थी, वो विस्मृति टल गई और उसकी स्मृति हो गई। अब हम ब्रह्म के रूप है, अहम ब्रह्मास्मि, ये बात जैसे ही अनुभूति में आ गई, तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, इससे बढ़कर कोई अच्छी स्थिति नहीं है। देर इज नथिंग बेटर देन दिस। तो इसलिए यहाँ भगवान ने कहा है कि इस स्थिति में जाने के बाद आप विचलित नहीं होते, यू आर देयर ऑलवेज। यस्मिन स्थितः, इसमें रहने वाले, फिर कहते हैं कि दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। कितना भी बड़ा दुख आ जाए तो भी उससे वो विचलित नहीं होते हैं। मान लीजिए कि आप, उस व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा दुख आ गया, और उस दुख के इन्फ्लुएंस की वजह से, वो दुख आने की वजह से उसको अपनी वो स्थिति छोड़कर कहीं दूसरी स्थिति में जाना पड़ रहा है, देयर इज अ कंपल्शन, ऐसा मान लीजिए। तो अगेन द सेम लॉजिक अप्लाइज, क्यों जाएगा कहाँ? क्योंकि हम अभी वही चैतन्य के महासागर में तैर रहे हैं। कितना भी आप गोता लगाओ, आप है तो वही चैतन्य में ही है। कितना भी आपके ऊपर दुख पड़े, तो भी आप उसी महासागर में, चैतन्य के महासागर में है। जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मान लीजिए कि आप चैतन्य के महासागर में तैर रहे हैं, एकदम मस्ती से तैर रहे हैं। उसमें एक व्हेल मछली आ गई और वो आपको निगल गई। दुखे न गुरुणापि न विचाल्यते, बराबर। सबसे बड़ा दुख ये है कि व्हेल मछली आ गई, निगल गई आपको। अभी व्हेल मछली कहाँ है? वो भी उसी महासागर में है। आप कहाँ है? व्हेल मछली के उधर में है। सो इवेंचुअली वेयर आर यू? वही महासागर में है आप। यानी चैतन्य का महासागर में एक बार आपने गोता लगाया, फिर आप वहीं रहोगे। वहां से आप कहीं जा ही नहीं सकते, नहीं जाओगे। और कितना भी बड़ा दुख भी आ जाए, तो भी हम गुरुणे गुरुणापि न विचाल्यते, तत्वतः न एव चलति। यानी कि अपनी तात्विक स्थिति से वो चलायमान विचलित नहीं होता है, इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल।
20, 21 और 22 ये 3 श्लोक जो हैं वह उनके संदर्भ के साथ हमें देखने से ये स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। आपके सामने डिस्प्ले करता। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। बराबर, ये ज्ञान योग है। तो यहाँ हम आत्म तत्व को ज्ञान के द्वारा पहचानते हैं और जैसे ही हमें आत्म तत्व की पहचान हुई तो हम आनंदित हो जाते हैं, अपने आप अंदर से आनंद का फव्वारा उड़ने लगता है। सेल्फ रिजॉइसिंग जिसको हम कहेंगे कहेंगे। और फिर वो मिलने के बाद और कुछ ढूंढने का बचेगा ही। देयर इज नथिंग एल्स टू बी सॉट। कुछ भी और कुछ ढूंढने की या तो उसको ये करने की जरूरत नहीं है। आत्मान आत्मना आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति, इसके ऊपर हमने चर्चा भी करी थी। आत्मा से आत्मा को आत्मा में देखते हुए, 3 विभक्ति की हमने बात करी थी, आपको याद होगा। बराबर, तृतीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। आत्मा से आत्मा को आत्मा में आत्मा के द्वारा देखते हुए हम तुष्यति, यू आर इन द स्टेट ऑफ एक्सटासी, ब्लिस। वो 20वां श्लोक। और ये जो सुख मिलता है वो 21वें श्लोक में भगवान ने कहा सुखम आत्यंतिकम यत्तत्। ये जो सुख है वो आत्यंतिक सुख है, यानी कि इनफाइनाइट सुख है। और वेत्ति यत्र न च एव अयम स्थितः चलति तत्वतः। इस सुख में जो है वह इस तत्व से कभी भी चलायमान नहीं होता। और 21वें श्लोक में भगवान ने कहा और 22वें श्लोक में कहा कि यह सुख मिलने के बाद यम लब्ध्वा च अपरम लाभम। और फिर वापस 22वें श्लोक की लास्ट लाइन में भगवान ने रिपीट किया यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचालित। 21वें श्लोक में पॉजिटिव स्टेटमेंट किया कि ये आत्यंतिक सुख मिलने के बाद न च एव अयम स्थितः चलति तत्वतः, वो इस तात्विक स्थिति में से वो चलायमान नहीं होता, ये भगवान ने कह दिया। लेकिन उसको वापस फर्दर क्वालिफाई किया 22वें श्लोक में कि चलायमान तो होता नहीं है, वहां सुख की अनुभूति कर रहा है, लेकिन दुख भी आ गया, बड़े से बड़ा दुख भी आ गया, तो भी उस स्थिति से वह चलायमान नहीं होते। और उसका हमने एग्जाम्पल लास्ट टाइम देखा था, यज्ञदत्त ऋषि का। बराबर, कितना बड़ा दुख, सांसारिक दुख उसके ऊपर आया था, लेकिन ब्रह्मज्ञानी थे, आत्म तत्व में स्थित थे, इसलिए उनकी जो मनस्थिति थी। और यह बात हमें बार बार जीवन में याद रखनी है। छोटी मोटी कोई भी तकलीफ आ गई तो हमारा पहला रिएक्शन क्या है? ले, अरे अब क्यों? अभी हमें इसमें से ये सीखना है कि हमारा रिएक्शन ये नहीं होना चाहिए। तो सोच व्हाट इज देयर। तो पहले व्हाट और फिर बाद में सो व्हाट। क्या तो क्या। इस बात को यदि हम हमारे छोटे छोटी तकलीफों में भी यदि देखते रहेंगे। बराबर, सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तय किया कि हमें सुबह रश रश के टाइम पे किसी कारणवश बोरीवली से ट्रेन पकड़ के चर्च गेट जाना है। गए बोरीवली, ट्रेन आती है, दौड़ के चढ़े अंदर कंपार्टमेंट में, बैठने को नहीं मिला। अभी चर्च गेट तक खड़े खड़े जाना पड़ेगा। तो पहले क्या होगा? बैठने को नहीं मिला, क्या नहीं मिला बैठने को, कोई बात नहीं, तो क्या, खड़े खड़े जाएंगे।
यानी किसी भी इनकन्वीनियंट स्थिति में मन को समाधान वृत्ति यदि हम सिखाते चलेंगे, तो यह आत्म तत्व की स्थिति में जब भी हम उसका जो आनंद है, वो आनंद का कुछ अंश की अनुभूति हम करेंगे। यानी जीवन में जब भी किसी भी प्रकार की इनकन्वीनियंस आती है, तकलीफ आती है, तो क्या तो क्या, व्हाट सो व्हाट, यह बात बार बार यदि हम दोहराते रहें, तो हमारे बहुत सारे दुख है ना, उसकी मान लो कि दुख संपूर्ण दूर नहीं हुए, तो भी उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। ऐसी की नहीं जैसी बात है। घना लोगों ने जरा क्यों दुख पड़े तो रड़वा मंडे, अरे अरे बोले आप देखे हाथ देखे अरे भाई क्या रोने का यार, ठीक है થાય શરીર છે બધું થાય, तो व्हाट सो व्हाट, क्या तो क्या। इससे हमें बहुत बहुत राहत मिलती है। ये बात मैंने आपसे करी थी, या शायद आपको याद होगा, मैं दोहराता हूँ, ये इसके ही परिप्रेक्ष्य में मैं अपना स्वानुभव आपसे कहता हूँ। कोविड का ही टाइम चल रहा था, तो डॉक्टर भी नहीं मिलते थे, दवाई भी नहीं मिलती थी, मेडिकल शॉप भी बंद, डॉक्टर भी बंद, कोई नो बडी इज अवेलेबल। और सडनली तभी मेरा वो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन का थोड़ा नाटक मेरा चल रहा था। उससे क्या है कि वो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, तो पाल्पेशन इंक्रीजेस, तो नॉर्मल जो 70 बीपीएम होता है, बीट्स पर मिनट, वो बढ़ के 120 130। तो एक एक रात को ऐसी स्थिति आई कि मैं, इफ आई स्लीप ऑन माय लेफ्ट साइड, बाएं कंधे के ऊपर मैं यदि सोऊं, तो पूरा मेरा वो धड़कन हार्ट बीट इतनी जोर से चल रही थी कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं ट्रक के बोनेट पर सो रहा हूँ। थोड़ा एग्जैगरेट कर रहा हूँ, बट फिर भी दैट वाज द फीलिंग। अभी वो रात को 2 बजे जाए कहाँ बोलो, कौन सी दवा मिले और कौन सा डॉक्टर मिले, और वापस कोरोना, कोविड का टाइम। क्या किया, श्री कृष्ण शरण मम्मा, થશે તો શું થશે, બબુ મરી જશું ને, તેલ લેવા ગયું, હુઈ જાઓ, श्री कृष्ण शरण मम्मा, श्री कृष्ण शरण मम्मा करके सो गए। और फिर बाद में नींद भी लग गई, सो गए, सुबह उठ गए, चलो ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग, जलसा। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आई हैव गॉन थ्रू दिस स्टेज। तो गुरुणापि न विचाल्यते, कोई भी बड़े से बड़ा भी दुख आ जाए, तो इससे भी विचलित नहीं होना चाहिए। और जब भी ऐसी स्थितियों में हम अपने आप को स्थिर रखना सीखें, तो ये आत्मानंद क्या है, उसकी हमें झांकी, फ्लैशेस मिलते हैं कि हाँ, दिस इज दैट ब्लिस, वो प्लेजर जो है वो ये है। क्योंकि तभी क्या होता है कि शरीर की विस्मृति करनी पड़ती है, यू हैव टू फॉरगेट योर बॉडी। जब इस शरीर की विस्मृति हो जाती है, तो नेचुरली आत्मा का जो आनंद है वो अपनी जगह पर ही है, लेकिन क्योंकि हमने शरीर को उसके ऊपर थोप के रखा है, शरीर के साथ जो भी घट रहा है, वो सब उसके ऊपर हमने सुपर इम्पोज करके रखा है, तो उसकी अनुभूति नहीं होती। शरीर की जो सुपर इम्पोजिशन है निकल गई, वहां से शरीर को आपने हटा लिया उस सीन में से, तो मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। सो ये 3 श्लोक जो हैं वो बहुत मननीय है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, सुखमात्यंतिकम यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः,
यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अभी अगले श्लोक में भगवान योग की एक नई व्याख्या देने वाले हैं। ये अभी हम अगले शुक्रवार को देखेंगे। तो आज हमारे इस अध्ययन को यहाँ विराम देते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। सॉरी, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमलों में परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।